दृश्य 1। परित्यक्त चर्च वर्ष 1755 में पूर्वी यूरोप के जंगलों के भीतर खोखला चर्च खड़ा था। इसके टावर की घंटी दशकों से नहीं बजी थी। ग्रामीणों ने कहा कि जिस पुजारी ने इसे बनाया था उसने निषिद्ध अनुष्ठान किए मानव आत्माओं को अंधेरी ताकतों को अर्पित किया। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था जब तक कि एक जिज्ञासु लकड़हारा जिसका नाम टॉमस था एक ठंडी सर्दी की रात को अंदर नहीं गया। दृश्य 2। मौन आसन चर्च के दरवाजे चरमराए जैसे ही टॉमस ने उन्हें खोला। मोमबत्ती की रोशनी में धूल तैर रही थी। लकड़ी की बेंचों की कतारें वेदी की ओर थीं। फिर भी हर सीट पर बेजान कंकाल बैठे थे जो अभी भी फटे हुए वस्त्र पहने हुए थे। सन्नाटा इतना भारी था कि उसने अपनी धड़कन सुनी। फिर अचानक घंटी टावर एक बार बजी। भले ही रस्सी खींचने वाला कोई नहीं था। दृश्य 3। पुजारी की छाया। वेदी पर एक झुलसी हुई बाइबिल खड़ी थी जिसके पन्ने जले हुए थे। टॉमस ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जिस क्षण उसका हाथ लगा वेदी के पीछे से एक छायादार आकृति उठी। फटे हुए वस्त्रों में एक लंबा पुजारी जिसका चेहरा एक घूंघट से ढका हुआ था। पुजारी ने फुसफुसाया, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। टॉमस की ओर धीरे धीरे मुड़ते हुए पादरियों में कंकालों ने अपने सिर घुमाए। उनकी खाली सॉकेट लाल चमक रही थी। दृश्य 4। अभिशाप जागता है। घंटी फिर से बजी। दीवारों को हिला दिया। फर्श फट गया और नीचे से शापित आत्माएं रेंगती हुईं, विलाप करती हुईं और अपनी जंजीरों को घसीटती हुईं। पुजारी ने अपना कंकाल हाथ उठाया और बाइबल से खून बहने लगा जिससे शब्द बने, एक आत्मा को रहना चाहिए। टोमास चिल्लाया क्योंकि हाथों ने उसे फर्श में खींच लिया। उसकी आवाज चर्च की घंटी की अंतिम आवाज के साथ मिल गई। वर्ष 1755 में एक तूफान एक भूले हुए गांव के ग्रामीण इलाकों में आया। ग्रामीणों ने जंगल के किनारे एक हवेली के बारे में फुसफुसाया, ब्लैकथॉर्न मनोर। 30 वर्षों तक किसी भी परिवार ने अंदर रहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि जिन्होंने कोशिश की वे कभी वापस नहीं आए। एक तूफानी रात में एलियास क्रो नामक एक यात्री ने आश्रय की तलाश की। चीखती हवा ने उसे हवेली की ओर धकेला। इसके ऊंचे लोहे के फाटक उसे स्वागत करते हुए चीखे। दृश्य 2। फुसफुसाते हॉल। अंदर हवा नम थी, सड़े हुए लकड़ी की गंध से भरी हुई थी। फटी हुई दीवारों पर मोमबत्तियां एक एक करके जल उठी। एलियास ने फुसफुसाया, वहां कौन है? लेकिन एकमात्र उत्तर एक धुंधली बच्चों जैसी हंसी थी जो हॉल में गूंज रही थी। उसने गलियारे में चित्रों की कतार देखी। प्रत्येक पेंटिंग में खोखली आंखों वाले पीले आंकड़े दिखाए गए थे। फिर भी उनकी आंखें उसके साथ चलती हुई प्रतीत होती थी। दृश्य 3। शापित कमरा और गहरा खींचा गया। वह एक भव्य कक्ष में प्रवेश कर गया। केंद्र में एक धूल भरा पालना खड़ा था जो अपने आप झूल रहा था। कहीं से एक लोरी गुनगुनाई। अचानक पालना रुक गया। जब एलियास करीब झुका तो एक कंकाल बच्चे का हाथ बाहर निकला। उसकी कलाई पकड़ ली। कमरा हिंसक रूप से हिला। खिड़कियां टूट गईं और दीवारों से गहरा तरल बहने लगा। दृश्य 4। रहस्योद्घाटन। एलियास को एक पुरानी पत्रिका मिली जो पीछे छूट गई थी। यह लेडी ब्लैकथॉर्न घर की मालकिन की थी। लेखन ने एक भयावह सच्चाई का खुलासा किया। मैंने शाश्वत युवावस्था के लिए अपनी आत्मा बेच दी। बदले में मेरे बच्चों की आत्माएं ले ली गई। अब वे छाया में रहते हैं। जो भी प्रवेश करने की हिम्मत करता है उसे खाते हैं। पृष्ठ ताजा टपक रहे थे।